कल एनएसए अजीत डोभाल ने भी ये बात कही कि ये 20 साल से चल रही थी तैयारी इसकी, लेकिन हिम्मत हम लोग कर पाए। इस रिजीम में हिम्मत हुई, फैसला हम लोगों ने लिया, जबकि बहुत सालों से इस पे चर्चा हो रही थी कि लानी चाहिए, लेकिन कोई हिम्मत नहीं जुटा पाया। तो इसलिए ऐसा नहीं कि इस सरकार की या इस वक्त ये फैसला, इस वक्त की क्रिएशन है ये पूरी स्कीम, ये पहले से चला आ रहा था। तो आपको ये लगता है कि जो एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही थी विरोधियों के द्वारा कि ये सरकार, मोदी सरकार का पूरा ये डिसीजन है, उनके द्वारा किया गया, हालांकि आपने बताया कि सेना का निर्णय था, सेना चाहती थी, तो आपको लगता है कि अब उसी उम्मीद कर सकते हैं, उसी उम्मीद के साथ युवा इसमें शामिल होंगे, स्कीम के तहत जुड़ेंगे, सेना में भर्ती होंगे? क्योंकि अब सेना लगातार बोल रही है, एनएसए को भी सामने आना पड़ा और चीजें क्लियर करनी पड़ी कि ये आपके बेहतरी के लिए। और जिस ढंग से चैलेंजेस आ रहे हैं, चुनौतियां आ रही हैं अपने आसपास के पड़ोसी देशों से, चाहे चीन की बात हो, पाकिस्तान की हो, और दूसरे देश भी जहां से चुनौतियां नहीं है, बहुत आगे जा रहे हैं अपनी सुरक्षा को लेकर के, सेना के मॉडर्नाइजेशन को लेकर के। आपको लगता है कि अब लोगों को समझ में आएगी कि हमारे देश को भी और आगे बढ़ने की जरूरत है? जैसे प्रधानमंत्री ने भी कहा कि शुरू में आपको लगता होगा कि ये फैसले आपके लिए ठीक नहीं है या अप्रिय हो सकते हैं, आपको अच्छे ना लगे, लेकिन भविष्य के लिए बहुत अच्छे फैसले होंगे, फायदेमंद होंगे देश के लिए। अब आपको लगता है कि जब जिस ढंग से सेना ने आकर के कहा कि बहुत जरूरी है स्कीम का, अब युवाओं को समझ में आएगा, और जो विरोधी हैं खासतौर से विपक्षी पार्टियां, उनके भी ये बात गले उतरेगी। और जहां तक विपक्षी पार्टियों की बात है कि सिर्फ इस सरकार का, इस सरकार के दौरान का फैसला नहीं है, फैसला जरूर लिया गया, लेकिन करीब 20 साल से इस पे काम हो रहा था, चाहे वो कांग्रेस सरकार थी या दूसरी सरकारें थी। आपको लगता है अब ये बात उनको समझ में आएगी और देश आगे बढ़ेगा इस स्कीम को लेकर के? अग्निपथ योजना लंबा इंतजार नहीं है, क्योंकि 1 जुलाई के बाद सेना में जो ऑनलाइन भर्ती की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और उससे पता चल जाएगा कि वास्तव में कितने युवा देश में, कितने लोग हैं जो इस स्कीम के खिलाफ हैं। क्योंकि जिस तरह से पिछले 2 साल से तीनों सेनाओं में भर्ती नहीं हो पाई, भर्ती रैलियां नहीं हो पाई हैं, और कल तीनों सेनाओं की तरफ से ये भी साफ किया गया कि भर्ती के लेवल पर जो प्रक्रिया है, जो एग्जाम है, मेडिकल टेस्ट है, रिटन टेस्ट है, फिजिकल टेस्ट है, मेडिकल है, उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। जिस तरह से पहले ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत उसके बाद भर्ती रैलियां होती थी, फिजिकल टेस्ट होते थे, रिटर्न होता था, और उसके बाद मेडिकल के बाद गुजरने के बाद जो युवा है वो ट्रेनिंग के लिए पहुंच जाता, उसी तरह की प्रक्रिया होगी। सिर्फ बदलाव नीतिगत किया गया है। 4 साल के लिए अग्निवीर को चुना गया है, उसमें से 25% युवाओं को अग्निवीर के तौर पर आगे की सर्विस के लिए रखा जाएगा। वो लंबी सेवा, जिस तरह से 10 साल, 12 साल, 15 साल की सेवा करेंगे। और ये बात निश्चित तौर पर इसमें हफ्ते भर का जो कंफ्यूजन रहा है, जो बात सेनाएं और सरकार युवा तक नहीं पहुंचा पाई कि ये सेना की जरूरत है। और आप देखिए कि कल सेनाओं ने तुलनात्मक अध्ययन रखे हैं मीडिया के सामने, जिसमें कहा गया कि ये सिर्फ भारत में नहीं है। इजराइल की बात की जाए, वहां पर मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस है। अमेरिका की बात की जाए, रूस की बात की जाए, फ्रांस की बात की जाए, जर्मनी की बात, 4-5 देशों के तुलनात्मक अध्ययन रखे गए मीडिया के सामने, और कहा गया कि वहां पर भी 4 साल, 5 साल, 3 साल, 1 साल इस तरह की मिलिट्री सर्विस होती है। सेनाओं में युवाओं को मौका दिया जाता है। तो भारत कोई नया प्रयोग नहीं करने जा रहा है। ये पिछले 10-20 सालों से बाकी देशों में ऐसा प्रयोग चलता रहा, एक तरह से सफल प्रयोग रहा है, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से देखा जाए, बजट के तौर पर देखा जाए, या फिर उसकी जो टेक्निकल एस्पेक्ट है। क्योंकि अब सेना उस तरह की सेना नहीं रही है कि आप पैदल किसी देश पर आक्रमण करेंगे, पैदल 1 लाख की सेना ले जाकर। अब जो भी लड़ाई होगी वो अलग अलग थिएटर में तकनीक के तौर पर होगी, मिसाइल से होगी, आर्टिलरी से होगी, या फिर साइबर वॉर की बात जिस तरह से एनएसए अजीत डोभाल ने कहा कि हमारी सरकार ने साइबर के क्षेत्र में जिस तरह से पूरी अलग सेनाओं में कमांड बनाने की तैयारी की। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष में आने वाले दिनों में सैटेलाइट की जो लड़ाई होने जा रही है, उसको लेकर एक अलग से इस सरकार ने कमांड बनाई। तो ये तमाम सुधार जो पिछले 20 साल से या उससे ज्यादा वक्त से, और खासतौर से पिछले 10-15 सालों में जिस तरह की चुनौतियां सेना के सामने बढ़ी है, सेना अब जमीन पर लड़ाई के बजाय साइबर और सैटेलाइट के क्षेत्र में सेना लड़ाई की लड़ने की तैयारी कर रही है। तो ये राजनीतिक इच्छा शक्ति जो मोदी सरकार ने दिखाई, प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाई है, वो बड़ी बात है। और इसीलिए कहीं ना कहीं राजनीतिक विरोधी उन्हें घेरने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने ये
स्कीम सेना पर थोपी है, जबकि ये बिल्कुल मुझे लगता है कि एक नैरेटिव फैलाया गया। उसके उलट सच्चाई ये है कि ये सेना की जरूरत है, और ये जरूरत अभी कोई पिछले 8 सालों में तैयार नहीं हुई। ये जरूरत पिछले 20 साल से थी, और उसमें जो पिछले 20 सालों में जो कमेटियां थी, चाहे अरुण कुमार कमेटी की बात करें, वो कांग्रेस के समय रक्षा राज्य मंत्री थे, या उससे पहले की जो कमेटियां बनी हैं, करगिल कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी थी, उसके आधार पर सीडीएस बनाने की बात की, उसके आधार पर थिएटर कमांड बनाने की बात की, उसके आधार पर जो तीनों सेनाओं का इंटेलिजेंस एजेंसी डीआईए बने, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी बनाने की बात थी। वो सारी चीजें पहले करने की जरूरत थी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, उस पर काम हुआ। और अब अग्निपथ स्कीम को लेकर जो फैसला हुआ है, और तीनों सेनाओं ने कल साफ कर दिया कि हमारी तरफ से कोई इसमें अब एक तरह से संशय नहीं है, उनके मन में किसी तरह का संशय नहीं है, और जो प्रक्रिया तय समय पर होनी है, तय मानकों के तहत होनी है, वो अब शुरू हो जाएगी। जुलाई से भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना और उसके बाद नौसेना अपनी प्रक्रिया शुरू कर देगी। और उम्मीद की जा रही है कि नवंबर-दिसंबर में तीनों सेनाओं में जो रिक्वायरमेंट है सैनिकों की अलग अलग स्तर पर, चाहे टेक्निकल हो, चाहे जनरल ड्यूटी वाले सैनिक हो, वो एकेडमी में पहुंचकर उनका पहला बैच सेनाओं में शामिल हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि अब कहीं ना कहीं जो एक तरह का संतोष था, जो एक तरह का भ्रम फैलाया जा रहा था, उस पर काफी हद तक कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस और एनएसएजी डोभाल ने जिस तरह से चीजें सामने रखी हैं, वो अब साफ हो जानी चाहिए। युवाओं तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि ये स्कीम सेनाओं की है, सेनाओं की जरूरत है, और सेनाओं को, युवाओं को देश सेनाओं की जरूरत है। सेनाओं को अपने स्तर पर चीजें करनी होगी, उनको लड़ाई किस तरह की तैयारी करनी है, सेना के जो जनरल हैं, जो सेना के उच्चाधिकारी, उनको तय करना है। ये सरकार को तय नहीं करना है। सरकार को उस पर नीतिगत निर्णय जरूर लेना है। सरकार को फैसला करना है कि हाँ, ये नीति, ये पॉलिसी अगर सेनाओं को जरूरत है तो उस पर हरी झंडी देनी है, लेकिन उसको लागू करना, उसको तय करना, ये सेना का काम है। कल एनएसए अजीत डोभाल ने भी ये बात कही कि ये 20 साल से चल रही थी तैयारी इसकी, लेकिन हिम्मत हम लोग कर पाए। इस रिजीम में हिम्मत हुई, फैसला हम लोगों ने लिया, जबकि बहुत सालों से इस पे चर्चा हो रही थी कि लानी चाहिए, लेकिन कोई हिम्मत नहीं जुटा पाया। तो इसलिए ऐसा नहीं कि इस सरकार की या इस वक्त ये फैसला, इस वक्त की क्रिएशन है ये पूरी स्कीम, ये पहले से चला आ रहा था। तो आपको ये लगता है कि जो एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही थी विरोधियों के द्वारा कि ये सरकार, मोदी सरकार का पूरा ये डिसीजन है, उनके द्वारा किया गया, हालांकि आपने बताया कि सेना का निर्णय था, सेना चाहती थी, तो आपको लगता है कि अब उसी उम्मीद कर सकते हैं, उसी उम्मीद के साथ युवा इसमें शामिल होंगे, स्कीम के तहत जुड़ेंगे, सेना में भर्ती होंगे? क्योंकि अब सेना लगातार बोल रही है, एनएसए को भी सामने आना पड़ा और चीजें क्लियर करनी पड़ी कि ये आपके बेहतरी के लिए। और जिस ढंग से चैलेंजेस आ रहे हैं, चुनौतियां आ रही हैं अपने आसपास के पड़ोसी देशों से, चाहे चीन की बात हो, पाकिस्तान की हो, और दूसरे देश भी जहां से चुनौतियां नहीं है, बहुत आगे जा रहे हैं अपनी सुरक्षा को लेकर के, सेना के मॉडर्नाइजेशन को लेकर के। आपको लगता है कि अब लोगों को समझ में आएगी कि हमारे देश को भी और आगे बढ़ने की जरूरत है? जैसे प्रधानमंत्री ने भी कहा कि शुरू में आपको लगता होगा कि ये फैसले आपके लिए ठीक नहीं है या अप्रिय हो सकते हैं, आपको अच्छे ना लगे, लेकिन भविष्य के लिए बहुत अच्छे फैसले होंगे, फायदेमंद होंगे देश के लिए। अब आपको लगता है कि जब जिस ढंग से सेना ने आकर के कहा कि बहुत जरूरी है स्कीम का, अब युवाओं को समझ में आएगा, और जो विरोधी हैं, खासतौर से विपक्षी पार्टियां, उनके भी ये बात गले उतरेगी। और जहां तक विपक्षी पार्टियों की बात है कि सिर्फ इस सरकार का, इस सरकार के दौरान का फैसला नहीं है, फैसला जरूर लिया गया, लेकिन करीब 20 साल से इस पे काम हो रहा था, चाहे वो कांग्रेस सरकार थी या दूसरी सरकारें थी। आपको लगता है अब ये बात उनको समझ में आएगी और देश आगे बढ़ेगा इस स्कीम को लेकर के? अग्निपथ योजना लंबा इंतजार नहीं है, क्योंकि 1 जुलाई के बाद सेना में जो ऑनलाइन भर्ती की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी, और उससे पता चल जाएगा कि वास्तव में कितने युवा, देश में कितने लोग हैं जो इस स्कीम के खिलाफ हैं। क्योंकि जिस तरह से पिछले 2 साल से तीनों सेनाओं में भर्ती नहीं हो पाई, भर्ती रैलियां नहीं हो पाई हैं, और कल तीनों सेनाओं की तरफ से ये भी साफ किया गया कि भर्ती के लेवल पर जो प्रक्रिया है, जो एग्जाम है, मेडिकल टेस्ट है, रिटन टेस्ट है, फिजिकल टेस्ट है, मेडिकल है, उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। जिस तरह से पहले ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत उसके बाद भर्ती रैलियां होती थी, फिजिकल टेस्ट होते थे, रिटर्न होता था, और उसके बाद मेडिकल के बाद गुजरने के बाद जो युवा है वो ट्रेनिंग के लिए पहुंच जाता, उसी तरह की प्रक्रिया होगी। सिर्फ बदलाव
नीतिगत किया गया है। 4 साल के लिए अग्निवीर को चुना गया है, उसमें से 25% युवाओं को अग्निवीर के तौर पर आगे की सर्विस के लिए रखा जाएगा। वो लंबी सेवा, जिस तरह से 10 साल, 12 साल, 15 साल की सेवा करेंगे। और ये बात निश्चित तौर पर इसमें हफ्ते भर का जो कंफ्यूजन रहा है, जो बात सेनाएं और सरकार युवा तक नहीं पहुंचा पाई कि ये सेना की जरूरत है। और आप देखिए कि कल सेनाओं ने तुलनात्मक अध्ययन रखे हैं मीडिया के सामने, जिसमें कहा गया कि ये सिर्फ भारत में नहीं है। इजराइल की बात की जाए, वहां पर मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस है। अमेरिका की बात की जाए, रूस की बात की जाए, फ्रांस की बात की जाए, जर्मनी की बात, 4-5 देशों के तुलनात्मक अध्ययन रखे गए मीडिया के सामने, और कहा गया कि वहां पर भी 4 साल, 5 साल, 3 साल, 1 साल इस तरह की मिलिट्री सर्विस होती है। सेनाओं में युवाओं को मौका दिया जाता है। तो भारत कोई नया प्रयोग नहीं करने जा रहा है। ये पिछले 10-20 सालों से बाकी देशों में ऐसा प्रयोग चलता रहा और एक तरह से सफल प्रयोग रहा है, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से देखा जाए, बजट के तौर पर देखा जाए, या फिर उसकी जो टेक्निकल एस्पेक्ट है। क्योंकि अब सेना उस तरह की सेना नहीं रही है कि आप पैदल किसी देश पर आक्रमण करेंगे, पैदल 1 लाख की सेना ले जाकर। अब जो भी लड़ाई होगी वो अलग अलग थिएटर में तकनीक के तौर पर होगी, मिसाइल से होगी, आर्टिलरी से होगी, या फिर साइबर वॉर की बात जिस तरह से एनएसएजी डोभाल ने कहा कि हमारी सरकार ने साइबर के क्षेत्र में जिस तरह से पूरी अलग सेनाओं में कमांड बनाने की तैयारी की। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष में आने वाले दिनों में सैटेलाइट की जो लड़ाई होने जा रही है, उसको लेकर एक अलग से इस सरकार ने कमांड बनाई। तो ये तमाम सुधार जो पिछले 20 साल से या उससे ज्यादा वक्त से, और खासतौर से पिछले 10-15 सालों में जिस तरह की चुनौतियां सेना के सामने बढ़ी है, सेना अब जमीन पर लड़ाई के बजाय साइबर और सैटेलाइट के क्षेत्र में सेना लड़ाई की लड़ने की तैयारी कर रही है। तो ये राजनीतिक इच्छा शक्ति जो मोदी सरकार ने दिखाई, प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाई है, वो बड़ी बात है। और इसीलिए कहीं ना कहीं राजनीतिक विरोधी उन्हें घेरने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने ये स्कीम सेना पर थोपी है, जबकि ये बिल्कुल मुझे लगता है कि एक नैरेटिव फैलाया गया। उसके उलट सच्चाई ये है कि ये सेना की जरूरत है, और ये जरूरत अभी कोई पिछले 8 सालों में तैयार नहीं हुई। ये जरूरत पिछले 20 साल से थी, और उसमें जो पिछले 20 सालों में जो कमेटियां थी, चाहे अरुण कुमार कमेटी की बात करें, वो कांग्रेस के समय रक्षा राज्य मंत्री थे, या उससे पहले की जो कमेटियां बनी हैं, करगिल कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी थी, उसके आधार पर सीडीएस बनाने की बात की, उसके आधार पर थिएटर कमांड बनाने की बात की, उसके आधार पर जो तीनों सेनाओं का इंटेलिजेंस एजेंसी डीआईए बने, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी बनाने की बात थी। वो सारी चीजें पहले करने की जरूरत थी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, उस पर काम हुआ। और अब अग्निपथ स्कीम को लेकर जो फैसला हुआ है, और तीनों सेनाओं ने कल साफ कर दिया कि हमारी तरफ से कोई इसमें अब एक तरह से संशय नहीं है, उनके मन में किसी तरह का संशय नहीं है। और जो प्रक्रिया तय समय पर होनी है, तय मानकों के तहत होनी है, वो अब शुरू हो जाएगी। जुलाई से भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना और उसके बाद नौसेना अपनी प्रक्रिया शुरू कर देगी। और उम्मीद की जा रही है कि नवंबर-दिसंबर में तीनों सेनाओं में जो रिक्वायरमेंट है सैनिकों की अलग अलग स्तर पर, चाहे टेक्निकल हो, चाहे जनरल ड्यूटी वाले सैनिक हो, वो एकेडमी में पहुंचकर उनका पहला बैच सेनाओं में शामिल हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि अब कहीं ना कहीं जो एक तरह का संतोष था, जो एक तरह का भ्रम फैलाया जा रहा था, उस पर काफी हद तक कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस और एनएसएजी डोभाल ने जिस तरह से चीजें सामने रखी हैं, वो अब साफ हो जानी चाहिए। युवाओं तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि ये स्कीम सेनाओं की है, सेनाओं की जरूरत है, और सेनाओं को, युवाओं को देश सेनाओं की जरूरत है। सेनाओं को अपने स्तर पर चीजें करनी होगी, उनको लड़ाई किस तरह की तैयारी करनी है, सेना के जो जनरल हैं, जो सेना के उच्चाधिकारी, उनको तय करना है। ये सरकार को तय नहीं करना है। सरकार को उस पर नीतिगत निर्णय जरूर लेना है। सरकार को फैसला करना है कि हाँ, ये नीति, ये पॉलिसी अगर सेनाओं को जरूरत है तो उस पर हरी झंडी देनी है, लेकिन उसको लागू करना, उसको तय करना, ये सेना का काम है।